ये लखनऊ जंक्शन है और उसको लखनऊ चारबाग बोलते हैं, जहाँ पर मैं अभी एक जर्नी कंप्लीट करके आ रहा हूँ। उसका रूट वो ट्रेन का नाम था लखनऊ वाराणसी से बरेली, वो लखनऊ के। और सामने वाली ट्रेन जो लखनऊ से वाराणसी सिटी तक चलती है, इसका नाम कृषक एक्सप्रेस है। कृषक एक्सप्रेस। सीतापुर जाना है, इसलिए मैं ट्रेन चेंज करके इस ट्रेन में यात्रा शुरू किया हूँ। इस ट्रेन में बैठा हूँ आकर के। ये मेट्रो की लाइन है, ऊपर से जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट है ये मेट्रो लाइन का। नीचे से पब्लिक ट्रैफिक गुजरता है। और जितनी भी ट्रेनें NER की हैं, यहाँ पर उनकी सफाई होती है। उसकी वॉशिंग लाइन ये है, जहाँ आप तीन ट्रेनें खड़े हुए देख रहे हैं, ये वही पॉइंट है। ये बगल वाली लाइन जो आप देख रहे हैं जस्ट बगल में, ये कानपुर जाती है। हमारी लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस उसी में रोज जाती है। वो वही रूट है। थोड़ा ऊपर करके दिखा दूँ तो देखिए, उधर जो रूट मुड़ गया, लाइन चली गई, वो लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस चित्रकूट एक्सप्रेस का है। लेकिन दोनों का रेलवे फाटक एक ही है, ये देखने वाली बात है। अब बीच में एक स्टेडियम है। अब हम सीतापुर लाइन में बढ़ चुके हैं। हमारी ट्रेन सीतापुर लाइन में टर्न ले चुकी है, मुड़ चुकी है। सीतापुर रूट को ज्वाइन कर चुकी है, जो कि ये है। ये जो आप जबलपुर लखनऊ वाली लाइन बताया मैं, कानपुर वाली, ये बगल वाली लाइन उसी में से ऐशबाग रेलवे, ये जो रेलवे स्टेशन आ रहा है, जिसमें ट्रेन प्रवेश कर रही है, ये लाइन यहीं पर आके मिलती है। तो अब कई ट्रेनें जैसे लोकमान्य तिलक से सीतापुर है और बहुत सारी एक्सप्रेस हैं, वो सीधे ऐशबाग होकर ऐशबाग रेलवे स्टेशन में आके खड़ी होती हैं और अब बड़े स्टेशन लखनऊ चारबाग नहीं जाती हैं। पहले ये मीटर गेज लाइन का रूट हुआ करता था। फिर वो पूरी लाइन निकाल करके ब्रॉड गेज बनाया गया इसको, जिसमें 5 साल का वक्त लगा था। और ये 5 साल के लिए ये लाइन बंद कर दी गई थी। ये लखनऊ का बाईपास जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन का। वहाँ पर ट्रेनों का ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए ये रेलवे स्टेशन बनाया गया। वो खड़ी है उत्सर्ग एक्सप्रेस।
बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। कितनी जोर से ब्रेक मारा, देखिए कितना सुंदर वाइब आ रही है, कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। हरे हरे पेड़ लगे हैं, कितना चौड़ा प्लेटफॉर्म है। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। बाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा इस प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं लगे थे और देखिए दीवार भी उठा दी गई है। अच्छा सुंदर रेलवे स्टेशन इसको बनाया जा रहा है अमृत भारत योजना के अंतर्गत। देखो ट्रेन मुड़ भी रही है बढ़िया से कर्व पे। बहुत से लोग गाइस यहाँ से भी ट्रेन पकड़ते हैं लखनऊ सिटी से, क्योंकि शहर इतना बड़ा है कि मतलब सब तो चारबाग नहीं पहुँच सकते ना, लखनऊ जंक्शन सब नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी का ये राजधानी शहर है। और इसलिए रेलवे को भी अलग अलग इलाकों में रेलवे स्टेशन बनाने पड़े पब्लिक के लिए, ताकि अपने अपने इलाकों से लोग ट्रेन पकड़ सकें अलग अलग रूट पे जाने के लिए। आगे और कौन कौन से रूट कटेंगे इस लाइन से, वो भी मैं आप लोग को बताता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन से भी गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं आप लोग को, सुबह सुबह की ये ट्रेन है लखनऊ से, और दिन भर में एक बार है सीतापुर के लिए। और इस ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जनरल का टिकट लेके लोग स्लीपर में चढ़ जाते हैं इसमें। लखनऊ सिटी के 4 नंबर प्लेटफॉर्म, वाह इतना तेज झटका लगा अभी कि मैं क्या बताऊं आप लोग को। इस रेलवे स्टेशन का नाम बहुत प्यारा है गाइस, मोहबिल्लापुर। मोहिबिल्लापुर, यहाँ से भी बहुत तादाद में लोग चढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं स्टेशनों से चढ़ती है। और अगर इस रूट की कंप्लीट जर्नी देखनी है तो आप इसी चैनल में, आपको पुराना चैनल शो होगा RA ब्लॉग्स रजत, आपको उसमें लखनऊ सीतापुर जर्नी दिख जाएगी। देखिए कैसे हड़बड़ा के लोग चढ़ रहे हैं। अब जगह नहीं बचेगी खड़े होने की भी, इसीलिए ओपन विंडो वाली सीट मैंने ली है। ये देखिए, ये जैसे
उसमें रॉड लगी है उधर, वैसी विंडो में नहीं लिया है मैंने। लखनऊ जंक्शन में सीट खाली थी, तैसे ही मैं यहाँ पे कैप्चर करके बैठ गया था। अब इसके डिपार्चर में मिलते हैं, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये लखनऊ तक एक्सप्रेस रहती है और अब ये पैसेंजर बन के चल रही है। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस अब पैसेंजर बन के चल रही है। अब ये हर स्टेशन पे रुकेगी और जाती इसी रूट से है, लेकिन एक पॉइंट आएगा वहाँ से ये अलग अलग हो गई है। डालीगंज से रूट अलग अलग हो गया। आती डालीगंज स्टेशन पे ही है, लेकिन आते समय गोरखपुर से आते समय डालीगंज में रात को नहीं रुकती है। सुबह हो ही जाती है लगभग डालीगंज आते आते, लेकिन वापसी में रुकती है। तो कहाँ से रूट अलग होता है सीतापुर का, वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। बहुत स्लो डिपार्चर हो रहा है। 8 सुबह के 8 बज रहे हैं। मोहिबुल्लापुर ये लिखा है, मोहिबुल्लापुर। देखिए कितनी भीड़ है। पीछे जो ट्रेन खड़ी है, अभी ये सब उसमें ठसम ठस भरेंगे एकदम। जो पीछे आपको ट्रेन मैंने एक पैसेंजर दिखाई थी, ये उसी में चढ़ेंगे। जितने इसमें चढ़ पाए चढ़ गए। अब जो पैसेंजर आपने डालीगंज में देखी थी, जो लूप लाइन में खड़ी थी डालीगंज में, अब उसमें आएंगे इन लोग जो रह गए। ये राज्य परिवहन की बस जा रही है। यही रोड अयोध्या भी जाती है। इसी रोड से लोग अयोध्या जाते हैं। मैं जब लखनऊ रहता था तो इसी से गया था। सिधौली जाना था उस प्लेटफॉर्म, जाना चाहिए था उस प्लेटफॉर्म में, उधर वाले प्लेटफॉर्म में मालगाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ले लिया इधर रॉन्ग साइड में। जिस लाइन से वापस आती है ये, आज उस लाइन में ले लिया। कोई पैसेंजर आई है उधर। अच्छा ये वही है, ये गोला गोकरणनाथ होते हुए आती है और डालीगंज तक जाती है, वही है ये। इसमें भी इसी में जर्नी की थी मैंने वापसी में पिछले साल। एक जर्नी इसमें की थी जाते समय,
और एक इसमें की थी। दोनों आप लोग देख सकते हैं मेरे पुराने चैनल पर, हैं दोनों एक ही चैनल। देखिए कितना रिस्की काम इन लोग कर रहे हैं। अगर बगल में मालगाड़ी चल रही होती स्पीड में तो इन लोग के साथ कुछ भी हो सकता था। चाय वाले भैया का आने का तरीका देख लो। ओ दादा एक दे दो। इतना रिस्क काहे लेते हो? बहुत गलत तरीका है। ऑन कैमरा मैंने बात की आप लोगों के सामने। आप लोग ऐसा कभी मत करना, खड़ी ट्रेन के नीचे से पार करने का, ट्रैक पार करने का। हाँ एक दे दो, क्योंकि अगर ये ऐसी खड़ी ट्रेन कभी आपको भेटाई और आप नीचे से पार हो रहे हैं और ट्रेन चल पड़ी तो क्या हाल होगा। आप पैसेंजर ट्रेन में भीड़ किस कदर है, एकदम पैर रखने तक की जगह नहीं होती यहाँ लोकल ट्रेनों में। फिर भी रेलवे प्रशासन डब्बे नहीं बढ़ाता। अच्छा गोमती नगर तक जाती, वही है वो ट्रेन। मैं उस भीड़ का सामना कर, वो भी उधर से छोड़ दी गई है, उधर से वो भी निकल गई है। उसको भी लाइन क्लियर मिल गई और इसको भी मिल गई। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल का ज्ञान है। ये मोबाइल है, उसमें वीडियो नहीं देख रही है यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे ही कार्टून देख रही है। अब मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों में भी मोबाइल का शौक़ है, क्रेज़ है। हर बच्चा आजकल इसका शौकीन है और तभी माँ बाप बच्चे संभाल पाते हैं। वीडियो में मतलब ये कार्टून में इंगेज कर देते हैं, कार्टून देखने में। बारिश भी आ गई है, लीजिए। इस जर्नी में भी बहुत बारिश ने दस्तक दे दी। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश देखने मिल रही है। ये पूरे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, नर्सरी इसको बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनसे नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यूकेलिप्टस भी बोलते हैं इनको। ये देखिए गन्ने के खेत हैं, यहीं से गन्ना काट के और शुगर बनाई जाती है।
May I have your attention, please? Train number 15009 Gorakhpur from Gorakhpur to via Lakhimpur has arrived on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, गोरखपुर से आने वाली लखीमपुर के रास्ते को जाने वाली गाड़ी संख्या 150009 गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number 15009 Gorakhpur from Gorakhpur to via Lakhimpur has arrived on platform number 3. आने वाली लखीमपुर के रास्ते को जाने वाली गाड़ी संख्या 150009 गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number 15009 Gorakhpur from Gorakhpur to via Lakhimpur has करिए कोई नाव नहीं ये कोई नहीं देखा पसंद भैया सबको चार गोली लो बिहारी है कोई तुम्हारा सबका यूज कर चंदनी रे काम बहुत सही काटोगे यहाँ आए गए तो सीतापुर जंक्शन से इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया। मेरे को लखनऊ से सीतापुर ही आना था और ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी वाराणसी से और यहाँ आके कंप्लीट हुई। ये वाराणसी टू सीतापुर जर्नी है और एक स्टेशन आप देख सकते हैं उधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ मैं आज की इस नई जर्नी में। मेरी पहली बार जर्नी है यूट्यूब के सफ़र में, मेरी पहली जर्नी है इसमें। और ये चलती है आनंद विहार से दरभंगा के बीच में वाया फतेहपुर वो टुंडला कानपुर होते हुए। तो 20 मिनट की देरी से ये आ चुकी है। बहुत दौड़ाया रेलवे वालों ने। 1 नंबर पे डिस्प्ले पे दिखा रहा था 7 नंबर। इंक्वायरी काउंटर में जाके पूछा, वो भी बोले 7 नंबर। मैं जाके खड़ा हो गया और मेरी तरह कई यात्री 7 नंबर पे खड़े हो गए। फिर अचानक अनाउंसमेंट होता है। फिर अब ये बता रहे अनाउंसमेंट हुआ कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है। अब यह गाड़ी 3 पे आएगी और एक भी प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेटर नहीं है, लिफ्ट नहीं, भारी भारी पुल है। किसी तरह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो इस तरह से रेलवे वाले यात्रियों को उल्लू बनाते हैं और उनके साथ लूडो खेलते हैं। तो आप मेरे माथे पर के चेहरे के पसीने से समझ सकते हैं कि कितना रेलवे ने आज छकाया है, दौड़ाया है। तो ये सिर्फ 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ। और आइए जल्दी से ट्रेन को मैं बोर्ड करता हूँ, क्योंकि और कोई मेरे साथ होता नहीं है। मेरे को ही सामान लगेज चढ़ाना है, तो इसलिए मैं स्वयं करता धरता हूँ अपना जर्नी का। तो इसलिए मैं अब ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ। मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर में। तो बहुत दिनों से मैं ट्रेन का ब्लॉग बनाना चाहता था और आज वो
पल आ ही गया जब मैं इस ट्रेन का व्लॉग बनाना शुरू कर चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि व्लॉग अच्छा ही बनकर तैयार होगा। और नाइट का टाइम है, कल भी रात को सोने नहीं मिला था क्योंकि 3 घंटे की ही जर्नी थी। 3 बजे चढ़ा था, 3:15 में, और 5:30 बजे उतर गए थे यहाँ। तो साइड लोअर 72 नंबर था टॉयलेट के पास का, तो इसलिए मैं सो नहीं पाया था। और जल्दी जल्दी सारे स्टेशन आ रहे थे और लखनऊ जल्दी आ गया था, तो इसलिए मैं अभी जितना भी रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा इस ट्रेन का उतना करके आप लोग को ये वीडियो डिलीवर करूँगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और ये चलती है, फिर से बता दूँ, आनंद विहार से दरभंगा के बीच में। डिपार्चर भी हो गया गाइस, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया। मैं भी डिपार्चर को ध्यान से देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। पहली बार चढ़ा हूँ ना इस ट्रेन में, तो मैं भी फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था डिपार्चर हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये रुक गई है फिर से। तो हो सकता है जितनी दूरी पे इंजन को खड़ा करना होता है वहाँ उस तय रोटी सब्जी छोले उस निर्धारित स्थान पर ये नहीं खड़ी रहती हैं ट्रेनें, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। ये सब रेलवे के नियमों में आता है, ये सब रेलवे के नियमों से जुड़ी बातें हैं। 1-1 इंच और मीटर का हिसाब रहता है ट्रेन में, उस हिसाब से ट्रेन खड़ी होती है और छूटती है। सिग्नल से कितना दूर खड़े होना है, कितना दूर पे नहीं खड़े होना, ये सब, तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। कोच नहीं ढूंढ पा रहे हैं और ये सब जानकारी आपको नहीं है, तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड, इसमें ट्रेन नंबर चलता है, इसमें ट्रेन नंबर चलता है और कोच नंबर चलता है कि आपका कोच कहाँ पे आके खड़ा होगा। जैसे यहाँ S5 दिखा रहा है, तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत है, S6 ये है, और बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड से थोड़ा पीछे S5 है, तो थोड़ा आगे पीछे चल जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट भी खड़ा होता है, कोच आ करके एग्जैक्ट भी खड़ा होता है। यहाँ 4 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 5 है। 4 के जगह पे 5 आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ये देखिए S4 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ 5 आके लगा है, तो 4 थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन है सब आसे ही पास। तो देखिए गाइस, डिपार्चर हो गया, यहाँ से ट्रेन निकल रही है, डिपार्चर हो गया यहाँ से। और जिसको बोलते हैं करंट रिजर्वेशन, वही कराया मैंने आज सीतापुर में। और किस ट्रेन में अयोध्या वापस जाएं, किस ट्रेन में जाएं, ये बहुत मन में चल रहा था। तब मेरे दिमाग में अचानक राम जी की कृपा से एक प्रेरणा आई इस ट्रेन की, और मैंने सीतापुर में फॉर्म भरा और रिजर्वेशन कंफर्म मिल गया S1 में 31 नंबर बर्थ। ये प्रोसेस ये होता है कि अगर आप ट्रेन छूटने से 3 घंटा पहले फॉर्म भरने ट्रेन छूटने से 3 घंटा पहले रिजर्वेशन काउंटर पर
फॉर्म भर के दे देते हैं, जिस ट्रेन में आपको जाना है उस ट्रेन का फॉर्म भर के अगर आप दे देते हैं तो आपको रिजर्वेशन, करंट बुकिंग जो होती है, करंट रिजर्वेशन, उसमें मिल जाएगा। और ये रहता है ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले तक। और लास्ट वो आधा घंटा भी अगर पूरा हो गया तो आपको जनरल में जाना पड़ेगा, लेकिन आधा घंटा पहले तक आजकल रिजर्वेशन मिल रहा है। ट्रेन छूटने के आधा घंटा पहले तक रिजर्वेशन, करंट रिजर्वेशन जो मिल रहा है आजकल, उसमें ट्रेन छूटने के आधा घंटा पहले, ट्रेन छूटने 3 घंटा पहले, लास्ट होता है आधा घंटा पहले। तो आप ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले भी रिजर्वेशन ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अगर आपको अर्जेंट जाने का प्लान बन रहा है तो इसी सुविधा का लाभ आज मैंने उठाया है और आज मैं आपके सामने इस ट्रेन में जनरल में नहीं, स्लीपर में जर्नी करते हुए जा रहा हूँ। रात में देखिए कितना सुंदर लगता है लखनऊ रेलवे स्टेशन। ये देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस, और लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से इसका डिपार्चर हो गया है। और ये बाराबंकी, अयोध्या, ये सब रास्ते से होकर के दरभंगा तक की यात्रा दरभंगा तक इन स्टेशनों से होकर गुजरते हुए ये सफ़र पूरा करती है। यहीं पे मोबाइल चोर छुपे रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ मोबाइल को। और जिस कोच में मेरा रिजर्वेशन है अब मैं उसमें जा रहा हूँ। हर हर महादेव। एक ये खड़ी है लखनऊ वाराणसी, लखनऊ प्रयागराज, लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। बाईस 204, 22 203। हमारे पैरेलल में एक इंजन चल रहा है लखनऊ एलकेओ शेड का, एलकेओ डीजल शेड का ये इंजन चल रहा है हमारे पैरेलल में चालू हो गई है। नीचे बहुत सुंदर रोड का सबवे है, तेलीबाग ये सब जाता है, कैंट ये सब का रास्ता है ये पुल के नीचे से। तो गाइस मैं सिर्फ आपको 2 ही स्टेशन दिखा पाया, एक लखनऊ और दूसरा ये अयोध्या कैंट, क्योंकि मेरे को नींद इतनी तेज़ लग गई और जिसकी वजह से जब मेरी नींद यहाँ खुली तो मैंने आसपास के यात्रियों से पूछा तो बोले हाँ ये अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। तो मैं जल्दी से उतरा हूँ और ये यहाँ पर जल्दी से उतर गया फटाफट। देखिए 2 इंजनों की ट्रेन है ये, एक आगे लगा है और एक पीछे लगा है। यही खासियत है इस ट्रेन में, ये पुशफुल टेक्नोलॉजी से चलती है ये ट्रेन, डबल इंजन की ट्रेन है ये। सुबह होते ही यहाँ बंदरों का आतंक बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। और 5 मिनट सिर्फ रुकती है यहाँ, और अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाता उतरने में
और उन लोग सहयोग नहीं करते तो मैं यहीं रह जाता और बोगी में ही रह जाता। कोच के अंदर से दिखा रहे हैं, नहीं पास में आके दिखा रहा हूँ। सामान वहाँ छूट गया, 5 रुपये में पानी लोग ले रहे हैं। यात्रीगण कितने ध्यान दें, 150 चल रहा है। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे गया, 1 पर आ रही है। ये गाड़ी सागर जौनपुर वाराणसी गाजीपुर सिटी बलिया के रास्ते छपरा को जाएगी। तो ऐसे खुली हवा में टहलते टहलते अगर अनाउंसमेंट सुनिए तो बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। और यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से। नहीं मैं सही उतरा हूँ, नहीं सही उतरा हूँ, क्योंकि ना वो वाली बिल्डिंग जो सामने दिख रही वो अयोध्या धाम जंक्शन में ही है। नहीं मैं गलत नहीं आया हूँ। अब वैसे अयोध्या कैंट उतर गया हूँ मैं, जहाँ उतरना तो वहीं उतरा हूँ। ठीक। तो जय श्री राम, जय सिया राम, जय सरयू माता। अब थोड़ा और सो लेते हैं और रुकने ठहरने के लिए जो विश्रामालय है, रुकने ठहरने के लिए जो विश्रामालय है, मतलब रिटायरिंग रूम आया रेलवे के तरफ से, IRCTC के तरफ से, उसमें जाकर मैं जल्दी से बुकिंग कर लूँ ताकि सामान रखा जाए और विश्राम किया जाए। तो जर्नी देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस कवर की है मैंने, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। जब वंदे भारत तो उतनी गंदे हालत में नहीं चलती है, ना ही कोई गंदा कर पाता है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस की सच्चाई आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अमृत भारत एक्सप्रेस जितनी भी नई चालू हो रही है, उद्घाटन के दिन आपको वो एकदम चमचमाती न्यू ब्रांड रैक दिखाई देती है। लेकिन आज मैं जो सच्चाई अभी देख के उतरा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस यही है कि जैसे पुरानी ट्रेनें जो गंगा सतलज एक्सप्रेस है, आपने भी नाम सुना होगा, कभी यात्रा की होगी, ग्वालियर बरौनी मेल है, तमाम ट्रेनें जो लखनऊ होकर चलती हैं नहीं चलती हैं, सब में तमाम यात्री गंदगी फैलाते हैं। आज वही हालत अमृत भारत एक्सप्रेस की भी देखने को मिली और हर कोच गंदा था। बाहर से तो कोच गंदे थे ही देखने में, और वो तो धूल पड़ने से बाहर से कोच गंदा हो ही जाता है, रास्ते की धूल पड़ने, लेकिन अंदर तो गंदगी यात्री ही फैलाता है। तो वही अमृत भारत एक्सप्रेस का हाल 2 साल पहले चालू जब हुई थी, जब इस रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था, माननीय मोदी जी ने किया था, एयरपोर्ट का किया था, माननीय रामलला जी के मंदिर का उद्घाटन किया था। उस समय दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का भी किया था, उसी दिन किया था। 3 इनॉग्रेशन एक साथ हुए थे। तो वही इनॉग्रेट ट्रेन का आज क्या हाल हो गया है, आप लोग भी सफ़र करके देख लेना। इतना ज़्यादा गंदा था कि अगर मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता तो आप लोग भी उल्टी कर बैठते। और मतलब जिस बर्थ पे मैं सोया तो 31 पे वो बीच का कंपार्टमेंट होता है, तो टॉयलेट से लेके बदबू
बीच वाले कंपार्टमेंट तक आ रही थी, सेंटर वाले कंपार्टमेंट तक आ रही थी। तो ये हालत 2 साल में इस ट्रेन की बन चुकी। किसने बनाई? यात्री नहीं बनाई। तो इस निवेदन करता हूँ, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, अब गंदगी लोग फैलाएंगे ही। तो नई नवीन चमचमाती ट्रेनों का ये हाल हो चुका है, लोग बना रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते हुए जा रहा हूँ कि ट्रेनों को साफ रखने में रेलवे की मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी अगला टिकट 29 तारीख का है, तो प्रयागराज जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। वहाँ का रिजर्वेशन भी कराना है, सुबह खुलेगा काउंटर। तो अगर ये जर्नी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जय वीर हनुमान जय सिया राम लिख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हर हर महादेव।